को मिला। मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम पर एक्शन हुआ है। 2800 लीटर घी सीज किया गया। डेयरी वेस्ट घी का सैंपल लेने के बाद सीज किया गया है। मौके पर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। फूड कमिश्नरेट जयपुर की कार्रवाई देखने को मिली। बीचवाला औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण हुआ है। नमूनीकरण की कार्रवाई की गई है। मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम से 2800 लीटर घी सीज किया गया। डेयरी वेस्ट घी के सैंपल लेने के बाद ये सीज किया गया। मैसर्स सेठिया स्वीट प्रोडक्ट से दूध मिठाई के लिए सैंपल लिए गए हैं। मौके पर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। जांच रिपोर्ट सामने आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र राणावत और अमित शर्मा के साथ जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्रवाई देखने को मिली। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम पर एक्शन और 2800 लीटर 2800 लीटर घी को सीज किया गया। मौके पर साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सैंपल्स लिए गए हैं। लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई फिलहाल की जाएगी। लेकिन 2800 लीटर घी यहां पर सीज किया गया है। क्योंकि आप देखिए त्योहार आ रहे हैं अभी बैक टू बैक, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितिन, विक्रम माफ करिएगा, विक्रम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मैसर्स मोहन पर एक बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी? तो हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम पर एक छापेमारी की कार्रवाई की गई और 2800 लीटर घी जब्त किया गया है। और भी सैंपल्स लिए गए हैं, मिठाइयों के भी, और ये सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। इधर डिप्टी सीएम दिया कुमारी दौसा दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मैसेज दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आभानेरी में मिट्टी के दिए बनाए और स्वदेशी वस्तुएं भी बनाए जाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को स्वदेशी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ऐसे करने से लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मैंने यहाँ हमारे ये जो कुमार है, ये हमारे जो यहाँ पर लोकल दिए बनाते हैं, इनके मैंने अभी यहाँ पर एक छोटा सा दिया बनाया है। और मैं तो ये कहूँगी कि हम सब लोगों को इस बार संकल्प लेना चाहिए दिवाली पे। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ भारत में बनी हुई चीजों को ही काम में लेंगे और हम सभी लोग सब मिलकर लोकल चीजों के लिए वोकल होंगे। जितना हो सके उतना, मैं तो कहूँगी हर प्रकार से हमारी भारत में बनी हुई चीजें जितनी सुंदर है उतनी और कहीं भी नहीं। और चलिए अब बात करते हैं उदयपुर से बड़ी खबर की, जहां धान मंडी क्षेत्र के व्यापारियों ने निगम और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और मंडी क्षेत्र में टायर जलाकर आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन उन्हें निगम और प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, जबकि वास्तविक समस्या फुटपाथ और सड़क किनारे ठेला व्यवसाय के कारण उत्पन्न होती है। इनके कारण यातायात जाम लगता है और कार्रवाई का बोझ दुकानदारों पर डाल दिया जाता है। व्यापारियों की मांग है कि पूरे क्षेत्र को वेंडर जोन घोषित किया जाए, जिससे यातायात सुगम हो सके। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाए। हर त्योहार पे नगर निगम वाले आते हैं और हर दुकानदार के पास सामान वगैरह अतिक्रमण के भर के ले जाते हैं और जिसका शुल्क बहुत ही ज्यादा है, तो व्यापारी परेशान है। दुकानदार के पास जिस तरह से ठेले वाले ठेले लगाते हैं, बेलीगढ़ से लेकर धान मंडी तक करीब 100 ठेले, और जब भी दुकानदार के बाद ठेले वाले से दुकानदार कहता है भाई आगे पीछे करो, तो उस बारे में झगड़े हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि बेलीगढ़ से लेकर धान मंडी तक सब्जी मंडी है, सब्जी बेचने वाला सब्जी मंडी में बेचे। नगर निगम से हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। पहली चीज ये है, नगर निगम अपनी कार्रवाई करे, हद में व्यापारी को भी देना पड़ेगा। सुचारू यातायात व्यवस्था शहर में चाहिए, सुंदर शहर बनाना है। पर हमारा एक विरोध है, नगर निगम को व्यापारी का अतिक्रमण रोज नजर आता है, कार्रवाई भी होती है। यहाँ पे जो ठेला माफिया जो पनप रहा है, मतलब ये स्थिति है कि शाम को तो एक
मतलब 2 व्हीलर अंदर नहीं घुस सकता, ये हालत है। अब पैदल चलना मुश्किल, और कस्टमर आते हैं उनके ठेले वालों के, वो ठेले से भी आगे गाड़ी खड़ी करते हैं। वो रोड जो 40 फीट की रोड है वो 10 फीट की रह जाती है और जाम लगता है। हमारा व्यापार खत्म होता जा रहा है। एक तरफ तो ठेलों से व्यापार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ रोज आ जाते अतिक्रमण का धन। आप इसको नो वेंडर जोन घोषित करवा दो, हमारा नगर निगम से एक ही चाहिए हमारे को, नो वेंडर जोन। उसके बाद आपको लगता है जो व्यापारी हद में नहीं, आप कार्रवाई करो, आप साथ में नगर निगम के। इसके अलावा ठेले वाले कभी विरोध नहीं है नगर निगम का, ना प्रशासन का विरोध है। व्यापारियों का यही विरोध है, नो वेंडर जोन चाहिए हमारे को। और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान देखने को मिला। मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम पर एक्शन हुआ है। 2800 लीटर घी सीज किया गया। डेयरी वेस्ट घी का सैंपल लेने के बाद सीज किया गया है। मौके पर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। फूड कमिश्नरेट जयपुर की कार्रवाई देखने को मिली। बीचवाला औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण हुआ है, नमूनीकरण की कार्रवाई की गई है। मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम से 2800 लीटर घी सीज किया गया। डेयरी वेस्ट घी के सैंपल लेने के बाद ये सीज किया गया। मैसर्स सेठिया स्वीट प्रोडक्ट से दूध मिठाई के लिए सैंपल लिए गए हैं। मौके पर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। जांच रिपोर्ट सामने आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र राणावत और अमित शर्मा के साथ जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्रवाई देखने को मिली। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम पर एक्शन और 2800 लीटर 2800 लीटर घी को सीज किया गया। मौके पर साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सैंपल्स लिए गए हैं, लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी आगे की कार्रवाई फिलहाल की जाएगी, लेकिन 2800 लीटर घी यहां पर सीज किया गया है। क्योंकि आप देखिए त्योहार आ रहे हैं अभी बैक टू बैक, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितिन, विक्रम, माफ करिएगा, विक्रम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मैसर्स मोहन पर एक बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी? तो हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैसर्स मोहनलाल आशीष कुमार के गोदाम पर एक छापेमारी की कार्रवाई की गई और 2800 लीटर घी जब्त किया गया है। और भी सैंपल्स लिए गए हैं, मिठाइयों के भी, और ये सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार। इधर डिप्टी सीएम दिया कुमारी दौसा दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल का मैसेज दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आभानेरी में मिट्टी के दिए बनाए और स्वदेशी वस्तुएं भी बनाए जाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को स्वदेशी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ऐसे करने से लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मैंने यहाँ हमारे ये जो कुमार है, ये हमारे जो यहाँ पर लोकल दिए बनाते हैं, इनके मैंने अभी यहाँ पर एक छोटा सा दिया बनाया है। और मैं तो ये कहूँगी कि हम सब लोगों को इस बार संकल्प लेना चाहिए दिवाली पे। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ भारत में बनी हुई चीजों को ही काम में लेंगे, और हम सभी लोग सब मिलकर लोकल चीजों के लिए वोकल होंगे। जितना हो सके उतना, मैं तो कहूँगी हर प्रकार से हमारी भारत में बनी हुई चीजें जितनी सुंदर है उतनी और कहीं भी